हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है और उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है। बिकॉज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेम्परेचर और रजिस्टिविटी का रिलेशन थियोरेटिकली स्टडी किया था। आज उसी रिलेशन को हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है। फिर दूसरी बात, लास्ट लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कई सारे स्मार्ट टेबल या तो स्मार्ट चार्ट करवाए थे। तो चलो उसे एक बार फास्ट अगर हम लोग रिवाइज करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने आपको दो रिलेशन बना के दिए थे। एक था J6, जहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्टकट दी थी, ठीक है ना, J6, और सामने की ओर मैंने आपको एक रिलेशन बना के दिया था मोस्ट टाइम पी J इज इक्वल टू NEVD, जहाँ पे ये रिलेशन था इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी और ड्रिप वेलोसिटी के बीच में। चलो यहाँ से मैंने आपको कई सारे कंसेप्ट बताए थे कि भाई VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेडी। और J का तो आपको पता ही है कि भाई J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये सब मैंने रिलेशंस आपको बता के दिए थे। चलो फिर हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करके, दोनों को मिला के हम लोगों ने और भी दो नए रिलेशन बनाए थे, जहाँ पे मैंने आपको एक नया इक्वेशन बताया था, ठीक है। कौन सा, रजिस्टिविटी वाला, जो आपको आज यही कंसेप्ट फिर से कंटिन्यू काम आएगा। रो इज इक्वल टू क्या इक्वेशन था भाई, m/n² टाउ, आपको याद ही होगा। इस इक्वेशन से हम लोगों ने दो पार्ट किए थे, आपको याद होगा कि एक था कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा था सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। चलो कंडक्टर में मैंने आपको बताया था, आपको याद ही होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यह कंसेप्ट अभी थोड़ी देर में आपको काम आने वाला है, ध्यान रखना कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमने बात की थी कि भाई इसकी रजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और इसके अंदर करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में क्या होगा भाई कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसकी रजिस्टिविटी उल्टा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से उसमें करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो ये बात हम लोगों ने की थी। सामने की ओर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नई क्वांटिटी को डिफाइन किया था, म्यू मतलब मोबिलिटी, ठीक है, जहाँ पे भी मैंने आपको एक शॉर्टकट दी थी 6 ने, ठीक है, 6 ने, और दूसरा उसका इक्वेशन था इन द फॉर्म ऑफ थियरी VD बाई, जहाँ पे हम लोग बोलते थे कि भाई जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे उसके सामने इलेक्ट्रॉन की आपको कितनी ड्रिप वेलोसिटी मिल रही है, उसको बोलेंगे मोबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको और एक सिग्मा का इक्वेशन बताया था कि NE को सामने जाने दोगे तो आपको मिलेगा छूने, ठीक है। और यहाँ से मैंने आपको बात की थी कि भाई आप लोगों को सेमीकंडक्टर में एक और इक्वेशन मिल सकता है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, तो इट इज़ अ सम ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टिविटी ऑफ होल, दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में की थी। चलो अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करें तो मैंने आपको क्या बात की कि अब हम लोग रिलेशन डिराइव करने वाले हैं रजिस्टिविटी रो और टेम्परेचर के बीच में, लेकिन मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में। टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है वो तो अभी भी मैंने आपको रिवाइज करवाया, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, तो वो सब चीज़ें। तो चलो हम लोग यहाँ से एकदम आराम से और अच्छी तरह से डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि आप लोग थोड़ा याद कीजिए 11th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसकी अगर हम लोग यूनिफिकेशन की बात करें तो उसमें एक इक्वेशन था जो यहाँ से आपको काम आएगा। याद कीजिए कि जब आप किसी भी वायर को, किसी भी रोड को, किसी भी बार को अगर आप लोग गर्म करोगे तो क्या होगा, उसके डायमेंशन मतलब कि उसकी लेंथ में चेंज होगा। तो वहीं से हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं। याद कीजिए कि भाई लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ वायर इज डेल्टा L/L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा याद करो आप लोग। 11th में आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा हुआ था
मैं आपको रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पे और यहाँ पे जो मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ वो डेरिवेशन का कंसेप्ट 100% एक ही रहेगा, सिर्फ सिंबल अलग आएंगे, तो जो आप लोगों को याद रखने में बहुत ही आसानी रहेगी। ओके चलो, डेल्टा एल बाई एल मतलब क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन एल मतलब क्या होगा, इट्स ओरिजिनल लेंथ। अल्फा क्या होगा भाई, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और डेल्टा टी क्या होगा, जितना हम लोग टेम्परेचर उसे डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वही। रेडी, तो चलो यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन सेम इक्वेशन हम लोग रजिस्टिविटी के लिए या तो रेजिस्टेंस के लिए लिखने वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा याद करवाया, ठीक है, हाईलाइट में जाके कि सेम इक्वेशन यू कैन रिमेंबर फॉर रजिस्टिविटी, दैट इज डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। रेडी, तो ये इक्वेशन आप लोगों को कंपलसरी याद रखना है, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ये इक्वेशन आपको इजी रहेगा याद रखने में। चलो अब हम लोग इसकी मदद से दूसरा डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में तो डायरेक्ट उसका डेरिवेशन का डायरेक्ट जो आंसर होगा, जो इक्वेशन वही दिया होगा, मैं आपको ये पूरा डिराइव करके दे रहा हूँ। तो मेरे भाई सेम डेरिवेशन आप लोग लेंथ के लिए भी कर सकते हो 11th स्टैंडर्ड के अंदर, ध्यान रखना। ओके चलो, डेल्टा रो मतलब क्या होगा भाई, तो सिंपल सी बात है, रो टू माइनस रो वन, मतलब कि रो टू क्या होगी, उसकी न्यू रजिस्टिविटी, जो टेम्परेचर बढ़ने के या तो घटने के बाद जो चेंज हो जाएगी। रो वन मतलब उसकी जो ओरिजिनल रजिस्टिविटी थी वो, अपॉन, खास याद रखना भाई, यहाँ पे भी कई स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि डिनोमिनेटर में याद रखना। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि रो वन आएगा कि रो टू आएगा, मैं ये बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में ऑलवेज ओरिजिनल आएगा। क्या आएगा, ओरिजिनल मतलब जो उसके पहले थी वो, ठीक है। सेम कंसेप्ट आपको लेंथ में भी काम आएगा 11th स्टैंडर्ड में, कि नीचे ऑलवेज याद रखना ओरिजिनल लेंथ ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो सकती है भाई, इसलिए मैं बहुत ही सोच के आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि नीचे ओरिजिनल रजिस्टिविटी आएगी इज इक्वल टू अल्फा इन ब्रैकेट। चलो डेल्टा टी मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, T2 माइनस T1, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, मैं रो वन को सामने जाने दूंगा, मुझे मिलेगा रो टू माइनस रो वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू रो वन इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। रेडी, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं इस माइनस रो वन को सामने की ओर जाने दूंगा, हो जाएगा प्लस, मुझे मिलेगा रो टू इज इक्वल टू रो वन प्लस रो वन, माइनस रो वन को सामने जाने दूंगा, क्या होगा, रो वन प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू रो वन इन ब्रैकेट, रो वन इंटू अल्फा इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से रो वन कॉमन निकल रहा है। रेडी, तो आपको मिलेगा रो वन इन ब्रैकेट, चलो यहाँ से रो वन चला जाएगा, क्या बचेगा पीछे, वन, प्लस यहाँ से रो वन चला जाएगा, क्या बचेगा पीछे, अल्फा इंटू T2 माइनस T1। इट इज़ द मोस्ट टाइम इक्वेशन। चलो ये मिल गया आपको दूसरा डेरिवेशन, जो मैंने आपको डायरेक्ट लिख के नहीं दिया हुआ है, पूरा डिराइव कर दिया, ठीक है। तो सेम चीज़ आप लोग लेंथ के लिए भी लिख सकते हो, L2 इज इक्वल टू L1 इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, और सेम चीज़ आप लोग रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हो भाई, R2 इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो भाई थोड़ा दिमाग चलाइए, थोड़ा लॉजिक लगाइए कि जब आप लोग किसी वायर को या तो किसी रोड या तो बार को गर्म करोगे तो उसमें दो कंसेप्ट अप्लाई होंगे। एक तो उसकी लेंथ चेंज होगी, वो कितनी चेंज होगी, तो उसका इक्वेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और मेरे भाई लेंथ चेंज होगी तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, उसका रजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो वहाँ पे भी आप लोग सेम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो इतना सारा कंसेप्ट एक साथ यूनिफिकेशन हो सकता है अगर आप लोग लॉजिक से चलो तो, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाँ, आप लोग ये इक्वेशन अप्लाई करो या तो ये करो, दोनों में रिजल्ट सेम ही मिलेगा,
लेकिन कई बार आपको ये काम आएगा, कई बार ये काम आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको दोनों अलग से डिराइव कर दिया। चलो यहाँ पे जो हर एक सिंबल आपको दिख रहा है वो हर एक सिंबल आपको परफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं सभी को अच्छी तरह से लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि सिंबल को समझे बिना ये इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे थे, मतलब कि रो वर्सेस टी इक्वेशन। ओके चलो भाई, हियर T1 is रेफरेंस टेम्परेचर ज़्यादातर आप लोगों को 0 डिग्री, 10 डिग्री, 5, 20, 25, 27, 30, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को 30 तक दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज़ रेफरेंस, कि उसके रेफरेंस में आप लोगों को बताना है कि अब मैं किसी बार को 200-500 डिग्री तक गर्म करूंगा तो उसकी न्यू रजिस्टिविटी कितनी होगी, ठीक है। तो इट इज़ अ रेफरेंस टेम्परेचर, ध्यान में रखना। ρ1 इज रजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस एट T1 टेम्परेचर, ठीक है। T1 या तो आप लोग क्या बोल सकते हो भाई, एट रेफरेंस टेम्परेचर। ओके चलो नेक्स्ट, T2 इज गिवन टेम्परेचर। गिवन मतलब कि जितने टेम्परेचर पे हम लोग उससे गर्म करने वाले हैं, और ρ2 इज रजिस्टिविटी ऑफ वायर एट T2 टेम्परेचर। एंड लास्ट इट इज मोस्ट टाइम। चलो यहाँ से और भी 2-3 MCQ बनने वाले हैं, आप लोग खास ध्यान रखना। जो यहाँ पे मैं वर्ड लिख रहा हूँ वो वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए। अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, अब आप लोग खास ध्यान में रखना भाई, रजिस्टिविटी, ठीक है। वो रजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इट इज नॉट द कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। स्पेशली रजिस्टिविटी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। ओके चलो, तो ये सब सिंबल आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट अल्फा की, तो अल्फा के बारे में मैं आपको 2-3 MCQ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, जो आपको बहुत ही MCQ में या तो प्रैक्टिस में काम आएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो भाई, अल्फा का यूनिट क्या होगा? एक तो वो तो एकदम सिंपल बात है, यूनिट या तो उसका डायमेंशन कुछ भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर में, या तो 11th के चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चलो अल्फा को सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे डेल्टा रो का यूनिट और रो का यूनिट वो तो क्या हो जाएगा, आमने सामने कट हो जाएगा। डेल्टा टी कहाँ पे आएगा? नीचे की ओर। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? केल्विन। तो यहाँ पे अल्फा का यूनिट आपको क्या मिलेगा भाई? केल्विन मिलेगा। या तो आप लोग ऊपर ले जाओगे तो लिख सकते हो केल्विन इनवर्स, या तो आप लोग लिख सकते हो 1/सेल्सियस, या तो सेल्सियस इनवर्स 1, ठीक है। तो एक चीज़ ये आपको काम आएगी। चलो हर बार मैं आपको कांस्टेंट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना भाई, तो सेम चीज़ के भैया टेम्परेचर कांस्टेंट क्या बताने जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये बताने जा रहा है कि अलग अलग 2 वायर्स होंगे, दोनों की लेंथ सेम, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, हर एक चीज़ दोनों की सेम, दोनों को आप लोग सेम टेम्परेचर डिफरेंस भी दोगे, फिर भी आप लोग समझ ही पाते होंगे कि दोनों की लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा वो अलग होगा, दोनों का जो रजिस्टेंस चेंज होगा, दोनों की जो रजिस्टिविटी बदलेगी वो अलग होगी। क्यों भाई? बिकॉज उन दोनों का नेचर अलग है, मतलब कि टेम्परेचर के प्रति उन दोनों का स्वभाव अलग है। इसलिए अल्फा क्या बताएगा? उन रोड्स का, उन वायर्स का स्वभाव बताएगा कि भाई किस वायर का रजिस्टिविटी कितना टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, बदलेगा, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ से सोच सकते हो। चलो अब और एक MCQ की मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, मस्त MCQ। ρ2 इज इक्वल टू, ध्यान रखना भाई, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, राइट। ये MCQ कहीं एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अगर मैं T1 इज इक्वल टू ले लूँ भाई 0, ठीक है, T1 को मैं 0 ले लूँ, मतलब कि रेफरेंस टेम्परेचर में लूँगा 0। और ऑब्वियस बात है कि किसी भी रेफरेंस टेम्परेचर पे उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी भाई? कांस्टेंट ही होगी ना। शांति से सोच लीजिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस। वायर का इतना एक कॉइन होगा, कॉपर का कॉइन होगा,
या कॉपर का वायर होगा या तो कॉपर का पाइप होगा, इन तीनों में मेरे भाई उसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो तो क्या होगी, सेम ही होगी ना, बिकॉज इट इज़ द नेचर ऑफ मटेरियल। रजिस्टिविटी तो टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होगी ना भाई, मटेरियल तो सेम ही है, भले ही वो वायर हो या तो कॉइन हो। कॉपर का होगा तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। हाँ, उसकी रजिस्टेंस अलग होगा क्योंकि रजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है। मैंने क्लियर बताया था ना, रजिस्टिविटी थोड़ी ना डायमेंशन पे डिपेंड करती है। तो सेम चीज़ की रेफरेंस टेम्परेचर पे अगर आप लोग 1000 बार उसको मेज़र करोगे तो कॉपर की रजिस्टिविटी आपको क्या मिलेगी, 0 डिग्री पे जो होगी वही कांस्टेंट मिलेगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं, चलो, कि अब इस ρ2 का टेम्परेचर T2 के साथ, T2 के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंसिएशन किया जाए, डिफ्रेंसिएशन किस चीज़ का हो सकता है भाई, जो चेंज होगी। अगर हम लोग T2 टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका ρ2 मतलब कि उसकी रजिस्टिविटी चेंज होगी, तो हम लोग उसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हुआ, चलो देखो, d/dt2, जिसे मैं बाहर रखूंगा, अभी मैं डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन नहीं करूंगा, d/dt2। चलो ब्रैकेट में आप लोग थोड़ा देखिए, ρ1 कहाँ पे आ जाएगा, अंदर, ρ1 × 1 क्या हो जाएगा, ρ1 प्लस, अब खास ध्यान रखना भाई, ρ1 × अल्फा × T2, और T1 तो मैंने क्या ले लिया है, 0। सो लास्ट स्टेप तो क्या होगा भाई, 0 ही होगा। देख लो आप, मैंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया हुआ है, ρ1 × 1 मीन्स ρ1 प्लस ρ1 × अल्फा × T2, ठीक है, माइनस ये 0 हो जाएगा तो पूरा स्टेप बाकी का 0 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप, सो dρ2/dt2। चलो भाई आप खास ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया कि भाई 0 डिग्री टेम्परेचर मतलब रेफरेंस टेम्परेचर पे उसकी रेफरेंस रजिस्टिविटी कितनी होगी, कांस्टेंट ही होगी, तो उसका डिफ्रेंसिएशन तो क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू T2, 0, वो थोड़ी ना बदलेगी। प्लस सेम चीज़ ρ1 भी क्या होगी, कांस्टेंट, अल्फा भी क्या है भाई, इट इज कांस्टेंट ना, कोएफिशिएंट है। लेकिन T2 का ध्यान रखना भाई, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा हूँ, T2 के रिस्पेक्ट में अगर आप लोग डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। चलो लास्ट स्टेप, मैं यहाँ पे अल्फा को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे एक मोस्ट टाइप इक्वेशन मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू dρ2/dt2 अपॉन, ध्यान रखना भाई ये तो 0 हो गया है, अल्फा को सब्जेक्ट बनाऊंगा, ρ1 कहाँ पे आएगा, नीचे की ओर, dρ2/dt2 अपॉन ρ1। ये चीज़ आपको थियोरेटिकल एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है और मैथमेटिकली डायरेक्टली इक्वेशन भी पूछा जा सकता है और इसमें वैल्यूज़ भी अप्लाई करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका और एक अल्फा का रिलेशन, रेडी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ इस इक्वेशन के बारे में पता होनी चाहिए जो आपकी रेगुलर टेक्स्ट बुक में या तो एनसीईआरटी में नहीं बताई होंगी, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ओके भाई, चलो नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रजिस्टिविटी अगेंस्ट टेम्परेचर ग्राफ्स। चलो यहाँ पे भी हम लोग एक स्मार्ट चार्ट को बनाने वाले हैं। क्लियर में लिख के बता रहा हूँ कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट रो अगेंस्ट टेम्परेचर ग्राफ्स, ठीक है। तो चलो भाई खास ध्यान रखना, जो हम लोगों ने रिवीजन किया था वही चीज़ आपको काम आने वाली है। चलो यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ों के बारे में इस ग्राफ को डिराइव करेंगे। फर्स्ट, कंडक्टर, या तो मेटल या तो आप लोग बोल सकते हो कि मेटालिक कंडक्टर्स, रेडी, मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में। चलो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एलॉयज के बारे में। एलॉयज मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, 2-3 कंडक्टर्स मतलब कि 2-3 मेटल्स को मिक्स करके जो बनाया जाता है, एलॉयज, ओके। एंड लास्ट वन इज सेमी कंडक्टर। चलो यहाँ पे भी आपको कई सारे एमसीक्यू देखने मिलेंगे जो आपको काम आएंगे आपके नीट के एग्जाम में। चलो भाई, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मेटालिक कंडक्टर्स की,
तो चलो मेटालिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल तो आपको पता ही होंगे, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कितने सारे एग्जाम्पल्स आप लोग सोच सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, खास ध्यान रखना भाई, रो अगेंस्ट टेम्परेचर की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी हम लोगों ने रिवीजन किया ना कि कंडक्टर मतलब कि मेटल का, या तो आप लोग बोल सकते हो कि जो भी धातुएं होंगी उसका आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा भाई, उसकी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, उसकी रजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्राफ क्या मिलेगा भाई, इस तरह से मिलेगा, जो क्या बता रहा है कि टेम्परेचर के साथ उसकी रजिस्टिविटी बढ़ रही है। किसके लिए बात हो रही है भाई, कंडक्टर के लिए। तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जो भी हम लोगों ने रिवाइज किया था कि टेम्परेचर के साथ ध्यान रखना उसकी रजिस्टिविटी का बढ़ना, मतलब कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। उसका मतलब क्या हुआ भाई कि ध्यान रखना खास, इसका अल्फा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे भाई, टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी की जगह पे अचानक से कंडक्टिविटी सोचने लगेंगे, तो उल्टा हो जाएगा ना कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी तो घटेगी ना। ठीक है, तो वो फिर डाउट पूछेंगे कि सर कंडक्टिविटी तो घट रही है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट रहा है, तो ये क्यों नेगेटिव नहीं आएगा। तो अब मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले देखो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ था कि अल्फा इज रिलेटेड टू रजिस्टिविटी, मतलब आप लोगों को रजिस्टिविटी के फॉर्म में अल्फा को डिस्कस करना है। तो अब आप ही बताइए कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी, वो तो आपको पता ही है। तो टेम्परेचर के साथ एक बढ़ने से दूसरा बढ़ना मतलब अल्फा इज पॉजिटिव। तो अल्फा पॉजिटिव मतलब वो क्या बोलने जा रहा है, क्या समझा रहा है, आप लोगों को ख्याल आ गया कि टेम्परेचर बढ़ना और रजिस्टिविटी का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड अल्फा इज पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया आपका एक एमसीक्यू। चलो और एक एमसीक्यू की अगर हम लोग बात करें तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर किसे बोलते हैं भाई, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जो कंडक्टर्स होंगे भाई उसकी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। ये तो आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट, उसकी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इतने पॉइंट्स आपको मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में पता होने चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें बाजू में एलॉयज की। चलो यहाँ पे मैं जो पॉइंट आपको बताऊंगा वो अभी थोड़ी देर के बाद आपको काम आएंगे, याद रखना। ठीक है, एलॉयज के अंदर आप लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हो जो भी आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, मैंगनीन, it is a mixture of 2 or 3 you can say metals. Okay, then nichrome, same, all these are some type of alloys. Okay, तो इनके लिए क्या होगा, खास ध्यान रखना भाई कि क्या ग्राफ मिलेगा, रो अगेंस्ट टी। सो तो इसका ग्राफ होगा वो इस टाइप से आएगा, मतलब कि इस ग्राफ के अंदर क्या बताने जा रहा है भाई कि जब वो लोगों ने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकली वो लोगों को जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिला उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि एलॉयज का एक बेनिफिट क्या होगा पता है कि उनकी रजिस्टिविटी, खास ध्यान रखना भाई, देयर रजिस्टिविटी इज, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट, नॉट 100%, इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। खास ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट आपको 10-15 मिनट के बाद मैं फिर से याद करवाऊंगा कि एलॉयज का एक बेनिफिट क्या होगा कि उनकी रजिस्टिविटी ऑलमोस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। चलो इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी फिर से रिवाइज करवाऊंगा कि अब अगर आप लोग एलॉयज में से कोई वायर बनाते हो तो बेनिफिट क्या होगा भाई कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर की बात हो रही है या तो जहाँ पे टेम्परेचर में बहुत ही वेरिएशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनी होगी जहाँ पे बड़े मशीन्स हो गए, वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से या तो कोई अदर रीज़न से बहुत ही गर्मी प्रोड्यूस होती होगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा होगा। टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो रजिस्टेंस चेंज होगा, रजिस्टिविटी चेंज होगी, करंट चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा, हर एक क्वांटिटी चेंज हो जाएगी और वहाँ पे जो आपको कैलकुलेशन होगा वो एकदम अच्छी तरह से एक्यूरेट नहीं मिलेगा, प्रीसाइज नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे ये काम आएगा। लेकिन
प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। वाई वी आर नॉट यूजिंग एलॉयस वायर, कि मेरे भाई एलॉय मतलब क्या होगा, ये थोड़ी ना पूरा कंडक्टर होगा, तो से तो इसकी रजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा ही होगी। जो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे रजिस्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगा भाई कि इसकी रजिस्टिविटी और उसका रजिस्टेंस एलओएस का क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोग इस चीज़ का वायर यूज़ करोगे तो नो डाउट टेम्परेचर के साथ उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर। बट जब आप लोग यूज़ कर रहे हो भाई, तो उसमें पावर का लॉस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका रजिस्टेंस इसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा होगा। तो I²RT जूल्स लॉ, I²RT, उसमें पावर लॉस और एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। सो दैट वी आर नॉट यूजिंग एलॉयस वायर। फिर भी कहीं जगह पे उसका यूज़ होता है, कहाँ पे, वो थोड़ी देर बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बस आप लोग ये ध्यान में रखना। ओके, चलो इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम लोग बात करें, रेडी, कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर, जिसे आप लोग बोल सकते हो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसकी रजिस्टिविटी है ना भाई, वो 0 केल्विन पे भी जीरो नहीं होगी। ये क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ये रजिस्टिविटी 0 केल्विन टेम्परेचर मतलब -273.15 सेल्सियस पे भी ये जीरो नहीं होगी। ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा, ठीक है, सिर्फ ध्यान में रखना है। ओके, नाउ लास्ट, यहाँ पे अल्फा की बात नहीं आएगी, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने क्या बताया, वो टेम्परेचर से ऑलमोस्ट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। चलो लास्ट अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल तो आपको पता ही होंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, रो अगेंस्ट टेम्परेचर, चलो तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिवीजन किया था भाई, कि सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होगा। सेमी कंडक्टर के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, उल्टा घटेगी, मतलब कि कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरह का ग्राफ देखने मिलेगा। तो चलो यहाँ पे अगर हम लोग अल्फा की बात करें, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अल्फा क्या आना चाहिए, कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रजिस्टिविटी कम हो जाएगी, घटेगी। तो मतलब उसका क्या हुआ भाई, यहाँ पे आपको अल्फ़ा नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव अल्फ़ा का मतलब क्या हुआ, समझ गए आप लोग, कि एक क्वांटिटी के बढ़ने के साथ दूसरी क्वांटिटी का कम होना। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है भाई, कि यहाँ पे अल्फ़ा नेगेटिव मिल रहा है, इसलिए ये ग्राफ नीचे की ओर आएगा। रेडी, जो बता रहा है कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ घट रही है। ओके, चलो तो यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं, मतलब कि एकदम न्यू कंसेप्ट को। यहाँ पे आप लोग देखने जाओ तो हम लोगों ने एक थोड़ा इस चैप्टर का मतलब 50% पार्ट को कंप्लीट किया। अब एकदम नई चीज़ आएगी, मतलब कि रेजिस्टेंस। सब कंसेप्ट कंटिन्यू होगा, लेकिन अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, 2-3 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में, या तो उसके आसपास की सब थियरीज के बारे में। ओके, चलो इसे आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टेंस। एकदम मैं बेसिक से बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना, एक ही बात अच्छी तरह से आपको सीखना है, ठीक है। चलो रेजिस्टेंस, अगर एकदम बेसिक से बात करें तो रेजिस्टेंस आप लोग देखने जाओ, दो तरह के रेजिस्टेंस होंगे। वन इज नेचुरल। नेचुरल मतलब भाई, वो मैं अपने एक्सपीरियंस या तो अपनी बात से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये क्या होता है। सिंपल सी बात है कि दुनिया की हर एक चीज़ में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को नेग्लेक्ट करके, ठीक है। तो सोचिए आप लोग, हर एक चीज़ के अंदर, अपने क्लॉथ्स के अंदर, प्लास्टिक, रबड़ या पेन, जो कुछ आप लोग आसपास देख रहे हो, हर एक चीज़ के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, है। तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल रेजिस्टर, ठीक है। वुड होगा, वुड, फिर ग्लास, रबड़, हर एक चीज़ में, प्लास्टिक, हर एक चीज़ में रेजिस्टेंस होगा, दैट इज नेचुरल रेजिस्टेंस। और दूसरा रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने स्पेशली बनाया हुआ है, उसकी अगर हम लोग बात करें, दैट इज मैन मेड रजिस्टर, ठीक है। तो भाई आप लोगों को एक डाउट या तो क्वेश्चन होना चाहिए ना भाई,
कि हम लोग मेन में रजिस्टर क्यों बना रहे हैं। हमें पता है कि रजिस्टर क्या करता है भाई, करंट को लॉस करता है, पावर लॉस करता है, एनर्जी लॉस करता है, तो फिर हम लोग उसे क्यों बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे ना। सिंपल सी बात है, हर एक किसी भी सर्किट के अंदर रजिस्टर आपको क्या काम आएगा। तो मेरे भाई अगर मुझे किसी सर्किट में किसी पॉइंट पे मुझे फिक्स कुछ वैल्यू का करंट चाहिए 2 मिली एम्पियर 3 मिली एम्पियर, तो क्या करना होगा, मुझे वहाँ पे एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रखना होगा जो क्या करेगा भाई, उस डायरेक्शन में उस ब्रांच के अंदर पर्टिकुलर मुझे करंट देगा। वहाँ पे आप लोग सोचिए प्रैक्टिकली कि क्या आप लोग नेचुरल रजिस्टर मतलब क्या आप लोग प्लास्टिक का क्या पीस रख सकते हो, वहाँ पे आप लोग रबड़ का पीस रखोगे तो वो भी रजिस्टेंस का काम करेगा ही ना। लेकिन वो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, वहाँ पे जो चाहिए वो रजिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने मेन में रजिस्टर्स बनाए अलग अलग, जो हम लोग सर्किट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं आज भी, ठीक है। तो उस मेन में रजिस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके चलो, तो मेन में रजिस्टर के अंदर फिर से 2 टाइप्स होंगे। वन इज वायर वाउंड रजिस्टर्स, ठीक है, वायर वाउंड रजिस्टर्स, नाम वैसा काम। इसका भी कुछ बेनिफिट होगा, कुछ डिसएडवांटेज होगा। सामने की ओर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आएगा कार्बन रजिस्टर, ठीक है, दोनों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, चलो ध्यान रखना। वायर वाउंड रजिस्टर क्या होगा भाई, एक्चुअल में एक तरह का एक बेस होगा। मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको समझाने के लिए। उसका मेन कॉन्सेप्ट तो अभी आएगा। उस पर क्या होगा भाई, वायर लगाए होंगे ऐसे वाउंड करके, वायर वाउंड के होंगे, इसलिए इसको बोला जाता है वायर वाउंड। या तो आप लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक बेस होगा, ठीक है, और उस पर वायर वाउंड के होंगे, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखना, जो मेन पॉइंट की बात है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेन पॉइंट, कि आपको मेन पॉइंट क्या समझना है कि ये जो वायर होगा भाई, ये वायर वो एलॉय का बना होगा, ठीक है। एलॉय मतलब कौन सी, मैंने अभी आपको बताया ना, मैंगनीन। सभी एलॉयस मेरे भाई साथ में नहीं होंगी, कोई भी एक होगी, ध्यान में रखना, सभी को एक साथ मत समझना। मैंगनीन होगी या तो नाइक्रोम, ये सब फॉर एग्जांपल की बात हो रही है, ठीक है, या तो कॉन्स्टेंटन, ठीक है। ये सभी एलॉयस की बात हो रही है कि इसका वायर आप लोग बना सकते हो वायर वाउंड रजिस्टर के अंदर। तो चलो, इससे बेनिफिट क्या होगा, आप लोग सोचिए कि अगर इस टाइप का रजिस्टर आप लोग सर्किट में यूज़ करोगे तो आपका एक बेनिफिट क्या होगा, मैंने अभी बताया था ना भाई कि इस एलॉय की जो रजिस्टिविटी होगी भाई, रो इज, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब, ठीक है, रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अब आपको क्या बेनिफिट मिल गया, समझ गए ना, कि जहाँ पे टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं, वहाँ पे अगर आप लोग इस टाइप का वायर वाउंड रजिस्टर यूज़ करोगे भाई, तो एक बेनिफिट क्या होगा कि उसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बहुत ही कम चेंज होगी। तो वहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या है भाई, इट इज़ हैवियर एंड इट इज़ लार्ज इन साइज़। ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होगा। हाँ, बड़ा मतलब मेरे भाई इतना बड़ा मत सोचना, इतना बड़ा मत सोचना, इतना ही होगा। लेकिन इसके कंपेरिजन में क्या होगा, बड़ा होगा, थोड़ा वेट में भी ज़्यादा होगा। तो क्या करेगा आपकी सर्किट के अंदर वो थोड़ी ज़्यादा जगह रोकेगा और आपकी सर्किट को बल्कि बनाएगा। बल्कि मतलब समझते हो, थोड़ा भारी बनाएगा। तो इसलिए इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है तो सामने की ओर एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करें कार्बन रजिस्टर की। तो आप लोगों ने कार्बन रजिस्टर तो देखा ही होगा, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम के अंदर ये आपको देखने मिलेगा। तो क्या होगा भाई, एक सिलिंड्रिकल शेप का एक आपको एक कोटिंग दिखने मिलेगा। उस कोटिंग के अंदर क्या होगा भाई, तो ग्रेफाइट प्लस रेजिन को मिला के इसे बनाया जाता है और यहाँ से 2 टर्मिनल्स को निकाला जाता है जहाँ से वो आप लोग करंट उसे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या होगा भाई, इट इज़ स्मॉल इन साइज, साइज में स्मॉल होगा। इट इज़ लाइटर इन वेट, वेट में क्या होगा, एकदम लाइट होगा, हल्का होगा। तो क्या होगा कि सर्किट में जगह कम कंज्यूम करेगा, जगह को कम ऑक्यूपाई करेगा, कम रोकेगा और आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि इसमें टेम्परेचर के साथ इसका रजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा बदलेगा। कितना बदलेगा वो तो अभी हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। तो समझ गए भाई,
कार्बन और वायर बाउंड में क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो भाई, अब हम लोग बात करेंगे कलर कोडिंग की। क्यों भाई, तो अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिया ना कि जो कार्बन रजिस्टर होगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें क्या होगा भाई, कि आपको पता ही है कि 3 या 4 तरह के अलग अलग कलर के बैंड्स होंगे, उस पर स्ट्रिप होंगे। तो बैंड्स के लिए हम लोग क्या बात करेंगे अब, ठीक है, कलर कोडिंग की। तो चलो नेक्स्ट थियरी हमारी क्या रहेगी, कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर। तो चलो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होगा कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस थियरी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थियरी और व्हाई इट इज़ हेल्पफुल इन अवर चैप्टर। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको प्रैक्टिकली हर बार की तरह इस थियरी का भी प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, जिस कंपनी के अंदर ये सब रजिस्टर्स बनते होंगे, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में करते हैं, तो उस रजिस्टर पे उसका बैंड दिया जाता है कलर का। क्यों भाई, तो सिंपल सी बात है, उस पर अगर उसकी वैल्यूज लिखी जाए कि भाई 100 ओम 1000 ओम, तो रजिस्टर कितना होगा, एकदम छोटा होगा। उस पर अगर आप लोग वैल्यू लिखोगे तो वो वैल्यू आपको पढ़ने में आसानी नहीं रहेगी। दूसरी बात कि वो सर्किट कहीं हाइट पे होगी, तो वहाँ पे चढ़ के आप लोग वैल्यू को कैसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि वहाँ पे धूल लगेगी या तो कोई अलग प्रॉब्लम होगा, तो क्या होगा कि उसकी जो वैल्यू होगी वो शायद निकल भी सकती है। ठीक है, तो फिर अगर आप लोगों को उस सर्किट के अंदर 1-2 साल बाद जब वो रजिस्टर ख़राब हो जाए और आपको रजिस्टर को बदलाना हो, तो क्या करोगे आप लोग, उसकी वैल्यू तो आपको पता नहीं है। तो जब उस पर कलर कोडिंग किए होंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि कलर का बैंड तो चारों ओर लगा हुआ ना भाई, तो कहीं से चलो रजिस्टर में ऊपर कुछ दाग लग गया होगा, तो आप लोग कहीं पे भी उसका कलर तो एक साइड देख ही सकोगे ना भाई। तो कलर से क्या होगा, आप लोग उसका रजिस्टेंस का ओरिजिनल वैल्यू पहचान सकते हो और मार्केट में से लेके आप लोग रिप्लेस कर सकते हो। ये सब मैं अपनी बातें आपको एक्सपीरियंस वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, और भी कहीं सारे रीजन हो सकते हैं। दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, चलो ठीक है, कि क्या होगा कि उस रजिस्टर की वैल्यू आप लोग विदाउट कलर कोडिंग डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर कर सकते हो। मतलब कि जिसे बोलते हो मल्टीमीटर, येलो कलर का इतना इंस्ट्रूमेंट आता है जो लगा के भी आप लोग उसका रजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा भाई कि जब वो रजिस्टर रनिंग कंडीशन में होगा, चालू उसमें से वोल्टेज करंट पास होता होगा, तो आपको एग्जैक्टली सही वैल्यू नहीं बताएगा। और चलो वो अगर रनिंग कंडीशन में नहीं भी होगा तो भी वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा जितनी वैल्यू जब वो रजिस्टर कंपनी में बना तब थी। क्यों भाई, उसका रीज़न बताता हूँ कि टेम्परेचर वेरी होने से उसकी वैल्यू थोड़ी या तो बहुत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप लोग जो मेज़र वैल्यू करोगे भाई इंस्ट्रूमेंट की मदद से, वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी। जबकि कलर बैंड से जो वैल्यू मिलेगी वो कलर बैंड कंपनी ने आपको दिए होंगे, तो वो एग्जैक्टली वैल्यू आपको कंपनी की ही मिलेगी। तो वो रजिस्टर आप लोग मार्केट में से दूसरा परचेस कर पाते। ठीक है, तो रजिस्टर का प्राइस क्या होगा भाई, 1-2 रुपया ही होगा, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आप लोग समझ गए कि रजिस्टर एक खराब हो जाएगा तो पूरी सर्किट में काम करना बंद हो जाएगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलेगी। तो अब आपको पूरा उसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा कि वाई वी आर स्टडिंग दिस और हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू एनी अदर थियरीज, कि भाई हर एक जगह पे आपको ये कंसेप्ट काम आएगा अगर आप लोग प्रैक्टिकली सोचने जाओ तो। चलो भाई, तो पिक्चर को करते हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है, कि यहाँ पे रजिस्टर के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं भाई हमारी बुक में, उस हिसाब से यहाँ पे 3 या तो 4 कलर बैंड्स होंगे। ठीक है, एक्चुअली आप लोग देखने जाओ तो इसमें 5 बैंड 6 बैंड भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में या तो हमारे सिलेबस में 3 से 4 बैंड ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अलग अलग कलर के होंगे। तो चलो फॉर एग्जांपल एक कलर येलो होगा, हमारे पास यहाँ पे सुविधाएं हैं तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। चलो आपको देखने में मजा आएगा, फटाफट देखते जाओ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग 4 कलर देखने मिलेंगे। ठीक है, तो चलो भाई फर्स्ट कलर आपको क्या बताएगा, फर्स्ट कलर आपको बताएगा, आपको पता ही होगा, डिजिट 1
सेकंड कलर आपको बताएगा डिजिट 2। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं बता दूं भाई x, ठीक है, इसे मैं बता दूं y। थर्ड कलर आपको बताएगा मल्टीप्लायर, मतलब कि 10⁻n, जिसको आप लोगों को पावर लेके मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों वैल्यूज से। और लास्ट वाला जो बैंड होगा वो आपको बताएगा टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, मैं पूरा आपको प्रैक्टिकली डिटेल में बताता हूँ, ध्यान रखना। ये आपको टॉलरेंस मतलब परसेंटेज बताएगा। तो वही मैंने जो एग्जांपल दिया था वही आपको काम आएगा। देखो कि जब कंपनी में रजिस्टर बना होगा तो उन कंपनी वालों ने जो उसका फोर्थ बैंड होगा, चौथा बैंड, वहाँ पे आपको जो कलर दिया होगा वो बताएगा कि इस रजिस्टर की वैल्यू में कितना टॉलरेंस हो सकता है। टॉलरेंस मतलब क्या करना, उसे सहन करना, टॉलरेट करना, कि भाई ये रजिस्टर कितना टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है। प्रैक्टिकली सोचिए, तो वो लोग आपको बताएंगे भाई कि इसकी वैल्यू में 5% टॉलरेंस होगा। तो उसका मीनिंग क्या होगा भाई, कि वो लोग आपको एक कंडीशन बताने जा रहे हैं भाई कि मैंने जो रजिस्टर बनाया हुआ है उस रजिस्टर के अंदर टेम्परेचर के साथ मैक्सिमम 5% का इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट उसके रजिस्टेंस में आ सकता है। आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो वो लोग आपको लिमिटेशन या तो कंडीशन बता रहे हैं कि भाई इस कंडीशन के अंदर मैंने जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड की है वो काम करेगी। तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आना चाहिए कि टॉलरेंस का मतलब क्या होगा, कि रजिस्टेंस कितना वेरी करेगा। बिकॉज कंपनी वालों को रजिस्टेंस कितना वेरी करता है वही पता नहीं होगा भाई। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, फॉर एग्जांपल मिलिट्री एप्लीकेशंस के अंदर जो वॉकी टॉकी या सब डिवाइसेस यूज़ होती हैं भाई, वो कहीं टाइम क्या होगा, वो हाई टेम्परेचर में वो लोग जाएंगे, कहीं टाइम क्या होगा वो माइनस के टेम्परेचर में जाएंगे। तो मैं आपको 100% प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो आपने कभी सोची नहीं होगी इसके बारे में। तो वहाँ पे मेरे भाई क्या होगा, रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें करंट, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सभी चीज़ें चेंज होगी। तो आपको जो एक्यूरेसी मिलनी चाहिए वो एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप लोगों को क्लेरिफाई किया जाता है कि आप लोगों का जैसा काम हो वैसा आप लोग टॉलरेंस वाला रजिस्टर का यूज़ कीजिए। अगर ज़्यादा टॉलरेंस होगा, मतलब कि 20% होगा, तो उसमें वेरिएशन कितना आएगा, 20%। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो 100 ओहम में 5% टॉलरेंस का प्रैक्टिकल मतलब क्या होगा कि 100 का 5% क्या होगा, 5 ओहम होगा। तो उसकी वैल्यू 100 ओहम प्लस 5 या तो 100 ओहम माइनस 5 तक जा सकती है मैक्सिमम, या तो मिनिमम, उससे ज़्यादा या कम नहीं जा सकती। मतलब कि 95 ओहम से लेके 105 ओहम तक उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। दैट इज द क्राइटेरिया गिवन बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ टॉलरेंस इन द फॉर्म ऑफ फोर्थ कलर बैंड, ठीक है। चलो जहाँ पे थे वहाँ पे हम लोग फिर से रिटर्न हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इन चारों कलर से आप लोग इसका रजिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे भाई। तो जो आपको फर्स्ट डिजिट मिलेगा उसको और सेकंड डिजिट को आप लोगों को मिला देना है। मैंने क्या बोला भाई, दोनों को मिला देना है, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या तो डिवीजन नहीं करना है मेरे भाई, दोनों को सिर्फ साथ में रख देना है। फिर मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों को 10⁻n के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। और उसके अंदर मैंने जो आपको प्रैक्टिकली बताया कि यहाँ पे मैं सपोज परसेंटेज को बोल दूँ z, तो यहाँ पे उसके अंदर z प्लस और माइनस परसेंटेज का वेरिएशन आ सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई कि ये x, y और n और परसेंटेज को कैसे पहचाना जाए, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा कि उसके लिए हम लोगों ने कलर के लिए अलग अलग डिजिट या तो कोड बताए हुए हैं कि भाई इस कोड के लिए ये कलर ऐसे काम करेगा। तो चलो खास ध्यान रखना। चलो भाई, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग उसका चार्ट बनाने वाले, ध्यान रखना कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कलर की। चलो यहाँ पे, ठीक है। फिर आएगा डिजिट 1, फिर आएगा डिजिट 2, फिर आएगा मल्टीप्लायर मतलब थर्ड कॉलम, लास्ट में आएगा फोर्थ कलर मतलब कि टॉलरेंस, दैट विल बी इन परसेंटेज, ओके। चलो भाई, तो अब हम लोग थोड़ा फास्ट काम करेंगे बिकॉज ये सब आपको ऑलरेडी पता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है।
ओके चलो, यहाँ पे जो आपको एडवाइस दी जाए, जो शॉर्टकट दी जाए, वो आप लोग खास ध्यान में रखना, कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो कलर से हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले आएगा ब्लैक, फिर आएगा ब्राउन, फिर आएगा रेड, फिर आएगा ऑरेंज, फिर आएगा येलो, फिर आएगा ग्रीन, फिर आएगा ब्लू, फिर आएगा वायोलेट, फिर आएगा ग्रे एंड लास्ट में आएगा वाइट। ठीक है, यहाँ तक। और लास्ट जो 3 होंगे भाई वो क्या होंगे, उसके टॉलरेंस वाले बैंड होंगे, जो हमेशा कंपलसरी क्या होगा, 4th बैंड ही होगा। ठीक है, ज़्यादातर आपको यही देखने मिलेगा, गोल्ड, फिर सिल्वर, और या तो कोई भी कलर ना दिया हो, मतलब कि आपको 4th बैंड दिखे ही ना, तो आप लोग क्या गेस करोगे कि दिट इज नो कलर। ठीक है, चलो अब लोग क्या करेंगे, फास्ट इसके डिजिट्स को लिख डालेंगे, क्या मिलेगा आपको, देखिए आप। चलो आप लोगों को खास ध्यान क्या रखना होगा, आप लोग 0 से स्टार्ट करोगे, वो मत भूलना। ठीक है, 0, फिर क्या आएगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और वाइट पे पहुंचते पहुंचते आप लोग 0 से 9 तक पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे भी क्या होगा भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, बाजू में क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई आएगा उसका 10⁻², सब आपको पावर दिखाने होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के ही दे रहा हूँ। चलो क्या होगा, 10⁻² उसका n होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा ना। चलो 10⁻0 मतलब क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना, अभी आपको प्रैक्टिस में काम आएगी। मैं आपको बहुत ही डिफरेंट एग्जाम्पल, अलग अलग कंसेप्ट वाले इसको डिराइव करके, मतलब पूरा समझा के फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ सोल्व करके। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लायर बताइए, 10⁻1 मतलब कितना आएगा, 10। फिर डायरेक्ट हम लिखेंगे 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8 एंड 10⁻9। ठीक है, चलो अब हम लोग स्पेशली टॉलरेंस की बात करें इन लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, देखो आप गोल्ड के लिए कितना मिलेगा, टॉलरेंस की बात करें तो ध्यान रखना भाई, गोल्ड के लिए क्या मिलेगा, 5%। तो अब आप लोग समझ जाओगे प्रैक्टिकली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें से, कि गोल्ड का मतलब क्या हुआ, सबसे अच्छा बोलने जा रहा है कि 5% ही सिर्फ उसमें वेरिएशन आएगा। मेरे भाई 0% तो किसी भी चीज़ में वेरिएशन नहीं आ सकता, क्योंकि आइडियली हो सकता है। ठीक है, किसी भी दुनिया के रजिस्टर में टेम्परेचर चेंज होगा तो 100% उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा ही। चलो सिल्वर में कितना हो सकता है, 10%, मतलब थोड़ा उससे ज़्यादा। ठीक है, और नो कलर मतलब सबसे ज़्यादा टॉलरेंस हो सकता है तो 20%। तो आपको पूछा जाए कि सबसे अच्छा कौन सा रहेगा भाई, सिंपल सी बात है, गोल्ड वाला। क्यों, उसमें वेरिएशन आपको सबसे कम मिलेगा। तो जो आप लोगों को बहुत ही एक्यूरेसी का काम हो तो आप लोग गोल्ड वाला यूज़ कीजिए, थोड़ा थोड़ा कम एक्यूरेसी का काम हो तो सिल्वर, और बहुत एक्यूरेसी का कोई मतलब ना हो आपके लिए तो आप लोग सिंपल यूज़ के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए, रनिंग यूज़ के लिए 20% वाला, मतलब नो कलर वाला रजिस्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे। शॉर्टकट कई सारी बुक में अलग अलग दी होंगी, मैं यहाँ पे आपको अपनी तरह से शॉर्टकट बना के दे रहा हूँ। हम लोग बोलेंगे भाई ऐसे, बीबी, फिर रॉय, बीबी रॉय, जी बीबी जी, मतलब कि वाइफ को हम लोग रिस्पेक्ट के साथ कैसे बुलाएंगे भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाइफ को जी बीबी जी, रिस्पेक्ट के साथ, ऐसे याद रखेंगे। और सभी को मिला के, सभी कलर को मिला के वाइट बनेगा, ऐसा याद रखना है। ठीक है, सिर्फ टेक्निक के लिए वाइट। फिर हम लोग क्या याद रखेंगे भाई, सबसे महंगे से लेके सस्ता, गोल्ड इज सबसे कॉस्टली होगा, फिर थोड़ा सिल्वर सस्ता, और नो कलर मतलब मुफ्त में, मतलब फ्री में। ये याद रखने के लिए मैं टेक्निक बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख डालेंगे। चलो फटाफट, मैंने क्या बताया भाई, बीबी रॉय, बीबी रॉय, जी बीबी जी, ऐसे याद रखना है। ठीक है, जी बीबी जी ऐसे, और वाइट मतलब इन सब का मिक्सिंग, बस इतना याद रखना है ना। बिकॉज यहाँ पे तो क्या जाएगा, टॉलरेंस आ जाएगा अलग से, गोल्ड सबसे महंगा, ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिर सिल्वर, और लास्ट में क्या होगा भाई, नो कलर, मतलब कुछ भी ना दिया जाए, मुफ्त वाला। ठीक है, चलो तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसे प्रैक्टिकल या तो एग्जाम में आप लोग कैसे यूज़ करोगे वो मैं आपको बात करूँगा। ठीक है।
ओके चलो भाई, अब अगर आप लोग एग्जाम में बैठे हो और आप लोगों को यही चीज़ पूछी जाए तो आप लोग फास्ट कैसे करोगे? बिकॉज ये टेबल पूरा ड्रॉ करने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, टाइम वेस्ट होगा। आप लोग ऐसे भी गिन सकते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इसमें कॉन्फिडेंस कम आएगा। 100% आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि यू आर रॉन्ग। तो सबसे में ईजी, टाइम वेस्टिंग ना हो और 100% सिक्योरिटी वाला, मतलब कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये सच्चाई आंसर होगा, वो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, खास ध्यान रखना। वहाँ पे हमारी शॉर्टकट हमें काम आएगी कि बीबी रॉय, GBVG, वाइट, यहाँ से हम लोग बताएंगे गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। ठीक है, अब देखना आपको शॉर्टकट कैसे काम आती है। स्टार्ट कैसे करेंगे भाई? 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, और परसेंटेज तो आपको याद ही होंगे, 5%, सिल्वर मतलब 10% और नो कलर मतलब 20%। चलो हो गया। दूसरी बात, एक एडवाइस दे देता हूं भाई कि खास ध्यान रखना कि यहाँ पे बी वाले 3 कलर आपको दिख रहे हैं, बी वाले, तो आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करके याद रखना होगा, उसको रटना नहीं है कि फर्स्ट बी होगा वो ब्लैक होगा, दूसरा ब्राउन होगा और आगे जाके और भी एक बी दिखेगा वो ब्लू होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जी भी आपको 2 दिखेंगे, तो याद रखना ये जो 5 नंबर वाला जी होगा वो ग्रीन होगा, वो लास्ट वाला 8 नंबर वाला जो जी होगा वो ग्रे होगा। वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करके याद रह जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एकदम इजी से स्टार्ट करके एकदम स्ट्रेंज एमसीक्यूज जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सभी का मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे शॉर्ट आउट करके रखा हुआ है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट एमसीक्यू की अगर हम लोग बात करें, एकदम बेसिक से लेके क्या क्या ये लोग पूछ सकते हैं, कितना ट्विस्ट कर सकते हैं, वो मैं सभी आपको डिस्कस करूँगा। चलो, मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट आउट किया हुआ है, तो मैं वहीं से आपको लिख के बता रहा हूँ फास्ट। ठीक है, कि सबसे पहले आप लोगों को अगर एमसीक्यू में दिया जाए, चलो एक बेसिक एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट में आपको दिया जाए रेड, जो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, रेड कलर। दूसरा आपको दिया जाए ब्लू कलर। ओके, चलो दूसरा आपको दिया जाएगा ब्लू कलर। थर्ड आपको दिया जाए ऑरेंज। ठीक है, और लास्ट आपको दिया जाए सिल्वर। तो आप लोग इसको कैसे सोल्व करोगे? चलो, शॉर्टकट आपके सामने है, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है वही मेन आपको सीखना है। ठीक है, क्या होगा भाई, इसका रेजिस्टेंस आपको कितना मिलेगा? फर्स्ट कलर आपको कौन सा दिख रहा है भाई? रेड। तो देखो आप शॉर्टकट कैसे काम करेगी। रेड मतलब 2 नंबर, आप लोग गिन भी सकते हो ऐसे फिंगर की मदद से, लेकिन वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। चलो भाई, तो आर कितना होगा देख लो, 2 होगा। फिर ब्लू कलर मतलब कहाँ पे होगा? 6 नंबर पे, देखो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 6। फिर आएगा मल्टीप्लाई, याद है ना भाई, वहाँ पे क्या करोगे? पावर 10 लिखोगे। चलो, थर्ड कलर मैंने क्या बताया आपको? ऑरेंज। तो ऑरेंज मतलब कितना होगा देख सकते हो आप लोग, 3 नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? 10:3। ठीक है, और प्लस और माइनस लास्ट वाला सिल्वर में कितना परसेंटेज का टॉलरेंस होगा? तो मेरे भाई 10% होगा। रेडी? अब यही एमसीक्यू अलग अलग कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट आपको पूरी वैल्यू ऑप्शन में दी जाए तो आप लोगों को 26,000 मिलेगा, 26,000 ओहम प्लस और माइनस 10%। ठीक है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है। हर एक पॉसिबिलिटीज को मैं यहाँ पे आपको कवर करके बताऊंगा। 26 किलो ओहम। ठीक है ना, क्या आप लोग 10⁻³ को किलो के फॉर्म में भी लिख सकते हो ना भाई? देखो, तो ये भी पूछा जा सकता है इस तरह से। आप लोगों का काम फास्ट होना चाहिए, यहाँ से ही, अभी से ही कितनी पॉसिबिलिटीज लगेंगी वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में झाके नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया एकदम बेसिक एमसीक्यू। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे एमसीक्यू की बात करें तो उल्टा आपको दिया जाए 1 किलो ओहम। चलो, बहुत ही मस्त एमसीक्यू, ध्यान रखना भाई। इससे उल्टा आप लोगों को कलर पूछा जाए। ठीक है, कलर 1 किलो ओहम प्लस और माइनस 10%। चलो, आप लोग इसे कैसे सोल्व करोगे खास ध्यान रखना। सबसे पहले 1 किलो ओहम मतलब कितना होगा भाई? मैं जो बताऊं वही टेक्निक यूज करना भाई। 1000 होगा ना, किलो मतलब 10⁻³ प्लस और माइनस 10%। अब आप लोग खास ध्यान रखना भाई कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि हर एक सम के अंदर
पहले 2 डिजिट को तो सेपरेट कर दे रहे हैं, क्यों भाई? बिकॉज फर्स्ट वन विल बी डिजिट 1, सेकंड वन विल बी डिजिट 2, बाकी जो बचेंगे भाई उससे आप लोग क्या करोगे? मल्टीप्लायर के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। ये रूल आप लोग अप्लाई करोगे, आपको बहुत ही ईजी रहेगा। चलो भाई अब देखना कितना ईजी रहेगा। चलो 1 मतलब आप लोग देख सकते हो 1, दूसरा बी, फर्स्ट क्या होगा? ब्लैक, दूसरा बी क्या आएगा? ब्राउन। तो चलो आपको फर्स्ट कलर मिल जाएगा ब्राउन। 0 मतलब क्या होगा? आप लोग देख सकते हो फर्स्ट बी मतलब ब्लैक। अब ध्यान रखना भाई, ओके, और एक स्टेप हम लोग पहले लिखेंगे भाई, फिर ये करेंगे। चलो हाँ, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आप लोगों को क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय, चलो 2 पावर 2 जीरोस मतलब 2 पावर होगा 10⁻², ठीक है। एक स्टेप में आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। चलो अब आप लोग कहाँ पे फोकस करोगे? 1 पे, 0 पे और उसके पावर पे, और 10% के। ये मिल गया आपको चारों कलर, रेडी। चलो फर्स्ट वन मैंने आपको क्या बताया था अभी? ब्राउन, ठीक है। चलो 0 मतलब क्या होगा? ब्लैक। अब पावर मतलब कौन सा कलर होगा? 2 मतलब क्या आएगा? देखो आप लोग रेड आएगा। और 10% टॉलरेंस किस में दिखने मिलेगा आपको? अगर उसका बैंड सिल्वर का होगा तो, रेडी। सिल्वर सिर्फ कलर होगा और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके लिए है 100 किलो ओम प्लस और माइनस 10। चलो अगर आपको 100 किलो ओम की बात की जाए प्लस और माइनस 10%, खास ध्यान रखना भाई क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया कि आप लोग पहले 2 डिजिट को तो सेपरेट कर ही डालोगे, 1 0, फिर क्या होगा? देखो आप 10 हो गया, अब एक 0 बचेगा और 3 जीरोस किलो के, मतलब टोटल कितने होंगे? ध्यान रखना 10⁻4 हो जाएंगे, प्लस और माइनस 10 ओम। चलो अब आपके पास तीनों, या तो बोल सकते टोटल 4 कलर आ गए, 1 0 उसका पावर और 10%, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को आगे बढ़ना है। चलो फर्स्ट कलर क्या होगा? भाई ब्राउन होगा। दूसरा कलर कौन सा होगा भाई? ब्लैक होगा। हाँ 4 नंबर, चलो भाई 4 नंबर क्या होगा? देखो आप वाई, काम आ गया आपको येलो, और 10% मतलब क्या होगा? सिल्वर होगा, रेडी। ये बन गया आपका आंसर। ओके चलो नेक्स्ट, 100 प्लस और माइनस 5%, एकदम मस्त एमसीक्यू है। 100 प्लस और माइनस 5%। चलो मैंने आपको क्या बताया कि आप लोग पहले तो फर्स्ट 2 डिजिट को सेपरेट कर दोगे, क्या मिलेगा? 10। ध्यान रखना आप खास 10। क्या मैं 100 को, ये कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है, ध्यान रखना भाई, क्या मैं 100 को 10 10 लिख सकता हूँ? 10 10 100, शांति से सोच लीजिए आप, इसे आप लोग कैसे सोल्व करोगे? 100 मतलब क्या होगा भाई? 10 × 10 होगा। चलो यहाँ पे क्या हो गया? एक डिजिट दूसरा डिजिट आ गया, 10 मतलब 10⁻1 लिख सकता हूँ मैं, 10⁻1 10, 10 10 100 हो गया। फिर से वही आपको तीसरा मिल गया पावर और 5%। चलो 1 मतलब क्या होगा? अगेन ब्राउन होगा। 0 मतलब क्या होगा भाई? ब्लैक होगा। पावर कितना आएगा? 1 मतलब अगेन क्या होगा? ब्राउन होगा। और 5% मतलब क्या होगा? गोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे? समझ में आ गया भाई? यहीं से आपको सब प्रैक्टिस होना चाहिए। चलो इससे भी मस्त एमसीक्यू 10 ओम अगर दिया जाए, सिर्फ 10 ओम, ठीक है, प्लस और माइनस 5%। चलो क्या मैं, अब ध्यान रखना भाई खास, क्या मैं 10 मतलब 10 1 10 लिख सकता हूँ? शांति से आप लोग सोच लीजिए, 10 मतलब 10 1 10 लिख सकता हूँ, प्लस और माइनस 5%, ठीक है। चलो तो अब आपको क्या मिलेगा? यू कैन सी नेक्स्ट स्टेप। चलो खास ध्यान रखना भाई 10, अब 1 मतलब क्या होगा? मैंने आपको बताया था ना टेबल में, ध्यान रखना 10:0 होता, मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। 1 मतलब क्या होगा? 10:0। देखो आपके तीनों कलर आपको मिल गए, सोच लीजिए आप लोग, ठीक है। 1 0 और यहाँ पे पावर 0, बहुत ही मस्त एमसीक्यू है। चलो भाई 1 मतलब क्या होगा? ब्राउन। 0 मतलब क्या होगा? अगेन ब्लैक। यस 0 मतलब क्या होगा? थर्ड कलर, फिर से ब्लैक होगा। और 5% मतलब क्या होगा? गोल्ड।
चलो अब नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू आपको पूछा जाए 10 मिलियन प्लस और माइनस 10%। ये एमसीक्यू मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे अलग डेटा दिया जाए मिलियन के फॉर्म में, या तो आपको लोग बोल सकते हो मेगा, तो आप लोग क्या करोगे, एम मतलब मेगा होगा, ये तो एकदम इजी है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन या तो आपको आपका ध्यान खींचने के लिए कि भाई ऐसा भी पूछा जा सकता है, अलग अलग कंसेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। इजी या तो टफ की बात नहीं हो रही है, कंसेप्ट आपको अलग अलग पता होना चाहिए। चलो आपको चारों कलर मिल जाएंगे। फर्स्ट क्या होगा, अगेन ब्राउन होगा, दूसरा होगा ब्लैक। चलो अब खास ध्यान रखना भाई, पावर कितना है 6 मतलब कितना होगा बी मतलब क्या होगा भाई ब्लू, और 10% मतलब कितना होगा सिल्वर, ठीक है। तो ये बन गए आपके डिफरेंट एमसीक्यूज, आप लोग देख सकते हो। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक ज़बरदस्त इससे पूरा उल्टा एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ लास्ट इस लेक्चर की चीज़ को, ठीक है। चलो अब इससे पूरा उल्टा एमसीक्यू लास्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करें, खास ध्यान रखना। अगर आप लोगों को उल्टा पूछा जाए कि यहाँ पे भी 2-3 एमसीक्यू बन पाएंगे, ठीक है, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 4000 ओहम से लेके 6000 ओहम तक वेरिएशन कर रही है, तो आप लोग इसका कलर बैंड या तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। इट इज़ द वेरिएशन गिवन, यहाँ पे तो वेरिएशन दिया हुआ है। तो चलो यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने होंगे मैथमेटिकली, जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे भाई, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है। 6000 प्लस 4000 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा आपको, 10,000 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा भाई 5000। चलो ये आपको मिल गया इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस। 5000 मतलब क्या लिख सकते हो, अभी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया ना भाई, 5, हाँ देखो 5 नहीं आएगा ना भाई, फर्स्ट 2 डिजिट को क्या करना है सेपरेट करना है, देखो तो 5 0 आएगा, दोनों को सेपरेट कर दो, बाकी क्या बचेगा 10:2, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 कलर मिलेंगे, ठीक है, एक कलर अभी बाकी रहेगा, उसके लिए एक अलग प्रोसेस होगा। चलो भाई 3 कलर का काम तो निपट गया, क्या क्या होगा खास ध्यान रखना 5। चलो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कैसे 5 फाइंड करोगे, फिर शॉर्टकट्स के तो आपको पता ही है ना। 5 मतलब क्या होगा, 0 से स्टार्ट करोगे तो टोटल 6 कलर आएगा, ठीक है। क्या होगा बी रोय मतलब ROY G, नंबर का कलर मतलब डिजिट वाइज क्या होगा 5 होगा, तो कौन सा मिलेगा BROY G मतलब कि ग्रीन आएगा, ग्रीन, ठीक है। चलो आप लोग अब अपनी शॉर्टकट में देख लीजिए कहाँ था, यस 5 नंबर मतलब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 5 नंबर मतलब क्या आएगा ग्रीन कलर, ओके। चलो 0 मतलब क्या आएगा, सबसे पहला मतलब ब्लैक। अब 2 नंबर मतलब क्या आएगा, 2 मतलब थर्ड कलर होगा ना 0 से लेके, BB रो मतलब R BBR रेड कलर आएगा। चलो 3 कलर का काम तो निपट गया, लेकिन अब 4th कलर में आपको ध्यान रखना होगा भाई, मैथमेटिकली क्या हम लोग अप्लाई करेंगे। अब आप लोगों को स्टेप नंबर 2 की बात करनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आप लोग क्या करोगे पता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, 6000 माइनस 4000 डिवाइड बाई अगेन 2 करोगे, क्या मिलेगा भाई आपको 2000 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा 1000 ओहम। ये क्या है पता है आपको, ये आपको मिल गया वेरिएशन। अब आपको पूरा प्रोसेस क्या कर रहे हैं हम लोग समझ में आएगा, देखो आप ये आपको मिला उसका वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पे जो मिला आपको उसकी क्या थी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। अब आप लोग प्रैक्टिकली सोच लीजिए क्या होगा, देखो 5000 इज इस ओरिजिनल वैल्यू, उसमें 1000 का क्या आएगा डेल्टा वेरिएशन आएगा। आप लोग प्रैक्टिकली सोच लीजिए 5000 में 1000 डालोगे कितना होगा 6000 हो गया, 5000 माइनस 1000 करोगे कितना आएगा 4000 हो गया। तो ये आपको मिल गई उसकी रेंज, एक एमसीक्यू बन गया। अब अभी भी बाकी है, ध्यान रखना। अब अगर आपको परसेंटेज के फॉर्म में पूछा जाए कि भाई 1000 का जो वेरिएशन आ रहा है वो कितना परसेंटेज आ रहा है, किसका 5000 का, तो आप लोग क्या करोगे देखना, यहाँ पे आप लोग उल्टा परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आंसर पहले से ही है कि मेरे भाई कैसे बोलते हैं सुनना, 1000
5000 का कितना परसेंटेज है, 1000 वो 5000 का कितना परसेंटेज है, दैट इज x%, जो आपको फाइंड करना है। अब तक हम लोग क्या करते थे भाई कि 5000 का 5% मतलब इतना, समझ गए ना। तो अब उल्टा हो रहा है कि 5000 का कितना परसेंटेज है, वो डिवाइड बाई 100 तो करना ही होगा। चलो कितना होगा हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो 100 आ जाएगा सामने की ओर, 1000 इंटू 100, चलो 5000 आ जाएगा नीचे की ओर, 5000 इज इक्वल टू x%। चलो तो x% मतलब कितना होगा, आप लोग देख सकते हो कि ये 3 जीरोस कट हो जाएंगे, ठीक है। आपको मिलेगा 100 डिवाइड बाई 5। चलो ये आ गया आपका आंसर। कितना मिला भाई, 20%। और 20% मतलब फोर्थ बेंड कौन सा होगा, फोर्थ बेंड होगा, समझ गए ना भाई, नो कलर वाला, मतलब कि वहाँ पे बेंड ही नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग उल्टा क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि क्या 20% 5000 का, देखो 1000 आ रहा है, 5000 का 20% कीजिए आप लोग, 5000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100, आपको फिर से 1000 मिल जाएगा। मतलब कि इस 5000 की वैल्यू में 20% ज़्यादा या तो कम हो सकता है, मतलब कि वो 4000 से लेके 6000 तक हो सकता है। तो आपको मिल गए चारों कलर, देखो ग्रीन, ब्लैक, रेड और नो कलर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि हर बार की तरह मैंने आपको हर एक चीज़ को सॉर्ट आउट करके पूरा पैकेज बता दिया, इतना इतना पूछा जा सकता है, हर एक पॉसिबिलिटीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई MCQ में डाउट हो तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।